नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग फाइनली यहाँ पर बात करेंगे जो कि ग्रुप सी हुआ ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि हमने यहाँ पर सर्वे करने के लिए छोड़ दिया था, 1 वीक हो गया है और लगभग सर्वे में यहाँ पर 25,000 लोगों ने सर्वे में दे दिया है कि लगभग कितने मार्क्स से हमने यहाँ पर सही किए हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है आपकी वैकेंसी कितनी थी, उसमें कितने बच्चों ने भाग लिया है और कितना पेपर ईजी आया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम आपको बता दें पहले कि वैकेंसी आपकी इसमें कितनी रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ये कट ऑफ निकली है। तो देखिए यहाँ पर लगभग सर्वे के अनुसार जितना लोगों ने सही अगर सर्वे दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसी कट ऑफ आपकी होनी चाहिए जितनी हमने कट ऑफ यहाँ पर सभी ट्रेड के लिए निकाली, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि हैंडीकैप्ड भी है, एक्स सर्विसमैन की हमने यहाँ पर सबकी निकाल के दिखाया है। अभी आपको वीडियो में पूरा दिखाते हैं कि आपको कौन कौन सी कट ऑफ लगभग बच्चों ने कमेंट करके बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी वैकेंसी है कितनी। मान लो आपकी 4 ही वैकेंसी है और आपने यहाँ पर 99 भी करके आए तो क्या मतलब होता है ऐसा करके ना, इस वजह से आपकी वैकेंसी डिपेंड करती है। तो पिछली बार जो वैकेंसी आपकी थी वो आपकी 2020 थी, लगभग इतनी वैकेंसी करीब थी 2020 या ऐसी थी। ठीक है, तो उसमें वैकेंसी क्या, ये ग्रुप डी की वैकेंसी थी, तो उसमें क्या था कि बच्चों लगभग 1,10,000 बच्चे बैठे थे। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो कट ऑफ गई थी तो यहाँ पर किसी की 89 गई थी, ठीक है, 90 भी गई थी। मतलब कि एससी जो थे, एससी एसटी की उसकी 80 मतलब 90 के नीचे थी। जो ओबीसी थे उनकी 90 थी और इसके बाद जो जनरल कैटेगरी के थे उनके लगभग यहाँ पर 92 तक पहुँच गए थे। ठीक है, लेकिन पेपर में कुछ कमियाँ हो जाने के कारण, पेपर लीक हो जाने के कारण यहाँ पर बच्चों की जो नंबर थे, अच्छे नंबर भी थे, 95 नंबर थे, उनके नाम नहीं आए थे। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि पेपर सही से हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उसके अंदर मामला चल रहा है, तो उस पर तो हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते। हम तो अपनी मेहनत पर बताते हैं कि नहीं लगभग कितना आप लोगों ने किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने भी बोला है, आपने भी सही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी अच्छा करके आते हैं, क्योंकि आप मेहनत करके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी इस बार को जो रही है 2019 का पेपर में, तो यहाँ पर है 3495 पोस्ट रही है। ठीक ठाक कोई पोस्ट रहती है। दूसरी बात यहाँ पर एक ये बात याद रखना है कि वैकेंसी ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड होती है, ज़रूरत होती है तो कब बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, तो इतनी पोस्ट आपकी यहाँ पर रही है, जहाँ पर देखिए आपकी 2 प्रकार के यहाँ पर थे। ठीक है, ग्रुप डी की भी थी और आपकी ग्रुप सी की भी पोस्ट थी। तो यहाँ पर देखो जैसे कि आपका यहाँ पर है स्टेनोग्राफर का है और जूनियर असिस्टेंट पैड अप्रेंटिस। ठीक है, तो ये आपके देखो इतनी वैकेंसी जो आपकी सेव थी वो आपकी सी की थी। तो सी में देखते हैं कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। वहीं पर आपकी जो डी में है तो डी में आपके देख सकते हैं कि आपकी 1500 इतनी वैकेंसी ये है। ठीक है, कुल मिला के ठीक ठाक वैकेंसी इस बार रही हैं। अगर मेहनत बच्चे ने किया है तो उसको अच्छे से नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कई प्रकार के दिए गए थे। यहाँ पर आपको जैसे टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, जो जैसे कि जूनियर असिस्टेंट्स में पैड अप्रेंटिस थे तो लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर बोला गया था। तो टाइपिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आपकी कट ऑफ बनेगी। ऐसा नहीं कट ऑफ हमने इतनी जल्दी बना दिया, 1 हफ्ता का टाइम लेते हैं तो हर एक प्रकार की बातों को समझ के यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर देखो 10+2 जो कि इंटरमीडिएट है विद CCC डिप्लोमा वाले। ठीक है, CCC जिनका है तो वो लोग कैसे पास होंगे, यहाँ पर है 35 और 30 25 और 30, मतलब कि 2 प्रकार के आपके टेस्ट अभी सेकंड स्टेज में आपके बाकी हैं। आपको यहाँ पर हिंदी टाइपिंग भी होगी। ठीक है, किसकी टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग होगी, साथ में आपकी इंग्लिश टाइपिंग है। ठीक है, 2 प्रकार की आपकी टाइपिंग है। हिंदी जो टाइपिंग होगी आपकी यहाँ पर है 25 की स्पीड में होगी, ठीक है, वर्ड में, और ये आपकी होगी 30 में होगी। ठीक है, जैसे टाइपिंग आप ऐसे करते हैं उसी प्रकार से टाइपिंग वहाँ भी होती है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको वहाँ पर जो करते हैं तो बिल्कुल से इजी होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइपिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, तो आपकी 25 हिंदी में रहेगी और आपकी 30 हिंदी में। तो इसके अकॉर्डिंग भी बहुत लोग होते हैं ना कि जिनको टाइपिंग नहीं आती है और फार्म डाल देते हैं। ठीक है, फार्म डाल देते हैं, इस कारण से ये कट ऑफ आपकी जो रहेगी बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं रह सकती है। कितनी रहेगी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इतनी आपकी हो गई कि आपको हिंदी टाइपिंग करना है, इंग्लिश भी टाइपिंग करना है, मतलब कई प्रकार की
देखिए ऐसे प्रॉब्लम आएंगे ऊपर तक पहुँचते पहुँचते कि काफ़ी बच्चे नीचे ही रह जाएंगे। इस कारण से कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए सब प्रकार के यहाँ पर आपको नोटिस भी देख लिया है कि नोटिफिकेशन क्या रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि अब कट ऑफ के हिसाब से बच्चे कितने क्वेश्चन सही किया है या कितने क्वेश्चन गलत किया है। तो वो तो हमने यहाँ पर देखो सर्वे किया था, और सर्वे में लगभग यहाँ पर 25,000 लोगों ने भाग लिया है। ज़्यादा बच्चों ने सर्वे में भाग भी नहीं लिया है, 25,000 बच्चों ने सर्वे में भाग लिया है। तो देखो जो कि ग्रुप सी का जो पेपर रहा है, ठीक ज़्यादा हार्ड भी नहीं कर सकते हैं, ना ज़्यादा कह सकते हैं कि आपका ईजी भी रहा है, मॉडरेट कह सकते हैं। तो उसमें देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी गणित का हो गया, इंग्लिश हुआ, हिंदी हो गया और जीएस में हुआ। 25-25 का आप यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और इसमें से लगभग बच्चों ने गणित में जो किया है, किसी का 22 भी क्वेश्चन सही है, किसी के यहाँ पर 15 ही क्वेश्चन सही है। कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर मैथ तो बहुत ही टफ थी, हम तो टीचिंग करते हैं और सर हमारे इतनी जब आए हैं तो बच्चों कैसे आ जाएंगे, सब झूठ बोल रहे हैं। अब अपना अपना होता है कि उनको कितना ज़रूरी, कितना उनको आया कितना नहीं है। तो कोई बात नहीं, मान लो उनको नहीं आया हो, प्रेजेंट ऑफ माइंड उस समय क्या उनका दिमाग कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ में जो था लगभग इतने में आए हैं, 22 से लगभग आपके 17 तक कमेंट आ रहे थे। तो लगभग हमने यहाँ पर 17 ले लिया है। अभी आपको कम ज़्यादा बता देंगे कितना हो सकता है। हमने इसलिए यहाँ पर यह जो देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश की रही बात, इंग्लिश में तो इंग्लिश भी मान लो ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, मगर ठीक ठाक यहाँ पर इंग्लिश भी बच्चों की आई थी। जो लोग तैयारी कर रहे थे इंग्लिश में, तो वहाँ पर 16 से 20 तक लगभग हमने मान लिया है कि 16, किसी को बोले 12 सही है, किसी को कह रहे हैं 22 सही है। लगभग हमने यहाँ पर 16 एक्सपेक्टेड मान लिया है दोनों की मिडिल पॉइंट में। यहाँ पर हिंदी की बात करें तो हिंदी भी ठीक ठाक रही है। और हिंदी में देखो लगता तो इजी है, लेकिन जब पेपर दे के निकले थे बच्चे तब कह रहे थे बहुत ज़्यादा सही है, हमारे इतने तो आ ही सकते हैं, 24 नंबर तो हम कर ही के आए हैं। लेकिन यहाँ पर वास्तविकता क्या निकल के आया, जब यहाँ पर आंसर की मिलाया तो आंसर की के अकॉर्डिंग कह रहे सर क्वेश्चन गलत आए थे, हमने तो किया था, थोड़ी सी गलती हो गई। तो ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं ना, जो कि तो आपको नीचे ले जाती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी किसी बच्चे के 24 नंबर सही हैं, हमने देखा भी है सभी बच्चों के। और यहाँ पर देखो 18 नंबर लगभग इनकी कट ऑफ निकलने वाली हैं, जो कि मतलब 18 नंबर अगर हिंदी में किया है तो ठीक ठाक वो लेवल में है, क्योंकि सेकंड स्टेज आपको पार भी करना है। यहाँ पर जीएस की रही बात, जीएस भी आपकी ज़्यादा देखो बहुत टफ भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 16 22 और यहाँ पर आपका हो गया नहीं, मतलब कि आपका करीब वही आ रहा है 69-70 करीब आ रहा है, ठीक है। 69-70 के करीब आपके क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गलतियाँ भी बता दिया होगा कि नहीं सर गलत कट ऑफ बता दें, ताकि हमारी अच्छी कट ऑफ में पहुँच ना पाएँ, हम टाइपिंग में पहुँच जाए, बच्चे टाइपिंग न टेस्ट कर पाएँ। तो ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत होते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो कि कट ऑफ आप में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इतनी कट ऑफ में निकाला है। तो ये देखिए जनरल की कट ऑफ आपकी यहाँ पर कितनी आई है, मतलब कि 69 अगर उसके नंबर आ रहे हैं, या ओबीसी की 67 आ रहे हैं, 62 के यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर एसटी की इतनी है। लेकिन यहाँ पर हमने +4 माइनस उन बच्चों के कमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गलत है या सही है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कट ऑफ बना दिया। तो देखो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार को, ठीक है, जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर आपकी 75, ठीक है, कितनी 75 समथिंग रहेगी, कितनी 75 समथिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है, ठीक है। ग्रुप डी से तुलना मत करिएगा, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है, तो 75 प्लस रहेगी, 75 प्लस के नीचे नहीं जा सकती है आपकी। हम यहाँ पर देखो लगभग इतना तो निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पर 2-4 नंबर इधर उधर तो हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे वास्तविकता नहीं बताते कभी, ठीक है। तो 75 प्लस यहाँ पर इनकी हो सकती है जनरल की। और वैसे ही आपकी यहाँ पर देखो 75 के नीचे आपकी ओबीसी लगभग बराबर ही रेंज में होते हैं, कभी उनका भी कम नहीं होता है। तो यहाँ पर ओबीसी की लगभग वहाँ पर 75 ही मान के चलिएगा। हाँ, यहाँ पर एससी की रही बात, एससी अगर वहाँ पर उनके 70 समथिंग प्लस में पहुँच रहे हैं, 70 समथिंग प्लस में पहुँच रहे हैं, तो आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहीं पर एसटी की बात करें तो एसटी वाले लोगों को यहाँ पर करीब उनके 68 नंबर तक अगर आ रहे हैं, तो सेकंड स्टेज तक वो संभवता है कि पहुँच जाएंगे। हमारे अकॉर्डिंग इतना ही होगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था, लेकिन
हो सकता है कुछ घपला हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो बात दूसरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप सी की आपकी कट ऑफ इतनी लगभग होने वाली है। बहुत लोगों के गाली भी आएंगे, हमें पता है, क्योंकि कहेंगे नहीं सर इतना तो कम जा ही नहीं सकती है, कोई कहेगा इतना ज़्यादा नहीं हो सकती है। आप जब हमने सर्वे देखा तो सर्वे में आप मैसेज देखिएगा, वहाँ पर आप किसी किसी को बोले 50 नंबर हमने सही किया है सर, किसी का 49 क्वेश्चन, किसी का 45 क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग से आपकी यही रहने वाली है। हाँ, उसमें अब बढ़ जाए तो वो बात दूसरी है, लगभग इतना बच्चों के कट ऑफ के अनुसार सर्वे के अनुसार इतनी ही बनी है। चलिए ग्रुप डी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रुप डी की जो पेपर रहा है वो मतलब कि किसी ने बच्चे कहा कि नहीं सर हमने 99 किया है, लेकिन जब आंसर की मिला है ना तो आंसर की में यहाँ पर ऐसे वर्ड तो नहीं आए भाई। आंसर की में उन्होंने कहा सर हमने तो यहाँ पर 95 प्लस करके आए थे, लेकिन यहाँ पर आंसर की गलत नहीं है, मगर पता नहीं कहाँ से गलती हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी जाने वाली है, ठीक है, तो वो आपकी रहेगी यहाँ पर कट ऑफ 87-90, कितनी 87 से 90 के बीच में आपकी कट ऑफ जनरल की रहने वाली है, ठीक है, 87 से 90। हम ये कट ऑफ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से यहाँ पर कट ऑफ को देख लो, आगे अपनी तैयारी करने लगो, क्योंकि आपके टाइपिंग टेस्ट भी होना है। तो यहाँ पर देखो 87 से आपकी कितने 90 तक आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल की। वहीं पर आपकी कट ऑफ जो दिख रहा होगा यहाँ पर अगला आपको अगली आपकी कट ऑफ जो दिख रही है ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी की। तो ओबीसी की लगभग इसी की रैंक में ही होती है, ज़्यादा इसमें होता नहीं। तो 85 अगर आपके आ रहे हैं, पिछली बार की देखा जाए तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो कम थी, इसके अकॉर्डिंग वो 90 पहुंच गए थे। लेकिन इस बार को थोड़ा सा पेपर हल्का सा पिछले अपेक्षा थोड़ा टफ आया था। पिछली बार तो बिल्कुल कूड़ा ही पेपर था, ठीक है, पिछली बार बहुत ही कूड़ा पेपर था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो गया है। तो लगभग आपकी यहाँ पर 85 के समथिंग अगर आ रहे हैं आपके 85 से और 90 के बीच में आपकी भी है, तो लगभग आप मतलब जनरल और ओबीसी लगभग टक्कर में होते हैं, तो इनकी याद करना। रही बात एससी की, तो एससी जो होते हैं, एससी की लगभग वही हमारी 80 और 85 के बीच रहेगी। इससे कम आपकी जाए भी नहीं जा सकती है और इसके ज़्यादा भी नहीं जाएगी। लगभग आपकी 80 प्लस आपकी हो सकती है, 81 हो सकती है। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर +-2 कर दिया है, तो आपकी इतनी होगी। रही बात एसटी की, तो एसटी की देखिए, एसटी की जो हमारी रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर लगभग 65 प्लस रहेगी और 70 के लगभग आपकी नीचे रहेगी, ठीक है, 65 प्लस और 70 के नीचे रहेगी। तो ये ग्रुप डी की कट ऑफ रही। कुछ बच्चे कहते हैं सर हैंडीकैप्ड वाले की सर सबकी कट ऑफ तो निकल आती है और हमारी कट ऑफ कोई निकालता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो आपकी कट ऑफ निकल के आई स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स की कट ऑफ आपकी यहाँ पर देखिए लगभग आपके, अगर यहाँ पर स्पोर्ट्स में आपके यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ है, यहाँ पर आपके करीब 65 नंबर तक होना अनिवार्य है। 65 स्पोर्ट्स कोटे से 65 नंबर तक हैं, क्योंकि कमेंट में किन लोगों ने बोला कि नहीं 95 हो गया है। तो देखिए स्पोर्ट्स वाले इतनी ज़्यादा तो नहीं घसीट पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 75 इसलिए लिखा था क्योंकि बच्चे ये ना कहें कि नहीं सर आपने कट ऑफ गलत निकाली है, हमने तो इतना नंबर दिया था। तो वो लगभग आपके 65 नंबर होगा। फ्रीडम फाइटर यहाँ पर लगभग आपके वही होगा। पीएच हैंडीकैप्ड का जो होगा 65 से 70 तक पहुँच सकता है। फीमेल का भी लगभग ऐसा ही समझ के चलिए, ठीक है, वही आपकी 70 और 72 के करीब आपकी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का होगा। और एक्स सर्विसमैन का लगभग आपका यहाँ पर 60 से आपका करीब होगा, 60 से 65 तक नंबर में हो जाएगा। इतने आपकी कट ऑफ इससे निकल कर आई है। तो हमने यहाँ पर चाहा है कि लगभग आपकी कट ऑफ वास्तविकता निकाल पाएँ, और जैसा आपने यहाँ पर सर्वे किया है, जैसा आपने वोटिंग किया है, उसी के अकॉर्डिंग ये हमने आपके कट ऑफ निकाल के तैयार किया है। तो फ्रेंड्स कट ऑफ में कई ऐसी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं कि हमारा कैसा पेपर था, कितनी वैकेंसी थी, कौन सा पेपर होगा, कितने बच्चे बैठे हैं और कितना आपको आगे प्रोसेस है इसमें। तो फ्रेंड्स इतना कट ऑफ था, निकाला था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। साथ में अगर अभी भी कोई गलतियां हों, अगर आप अपना मत देना चाहते हैं तो उसमें मत दे सकते हैं, क्योंकि हमने जो कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग है, किन्हीं बच्चों ने कट ऑफ में भाग नहीं लिया होगा तो उन लोगों ने अपना जवाब सही नहीं दिया हो, तो हो सकता है हमसे गलतियाँ भी हो गई हों कट ऑफ निकालने में। तो आप लोग से क्षमा चाहूँगा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बनाया है। अगर गलती होती भी है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे वीडियो यहाँ पर आते रहते हैं। साथ में इस चैनल पे ये हमने जो कट ऑफ बनाई है वो फाइनली कट ऑफ लगभग बना दी है, बार बार हम कट ऑफ नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चल रहे थे, अब आपके यहाँ पर मंडी परिषद है, चकबंदी की भी चल रहा है। साथ में आपकी यहाँ पर जो कि अभी ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा सकते हैं। साथ में फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।